हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। और ये अपडेट कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, और लेकिन आपको इसके स्टॉक प्राइस में मोमेंटम देख करके लगेगा, आपको ताज्जुब होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अपनी बातचीत को हम कंटिन्यू करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस पावर लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2 दिसंबर 2021 को 12.50 के प्राइस के ऊपर ओपन हुआ। गैप डाउन ओपनिंग हुई 15 पैसे की, उसके बाद 13.15 का पूरे इंट्राडे में हाई बनाता है। अपर सर्किट 13.25 का लगा था, हिट तो नहीं किया लेकिन काफ़ी करीब था। 12.20 का लो भी बनाया। 1,12,05,673 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी की मार्केट कैप 4,437 करोड़ रुपए है। 13.05 के ऊपर बंद हो गया। इसका 52 वीक हाई 18.25 का और लो है 3.00 का। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पे उठता है कि ये तेज़ी क्यों आ गई, इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, कारण को हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक कहावत आपने सुना होगा, कंगाली में आटा गीला। यानी जब एक मुसीबत आती है तो दूसरी मुसीबत अपने आप रास्ता बना के आ जाती है, तीसरी मुसीबत अपने आप बिना बुलाए आ जाती है। यहाँ पे कुछ ऐसी ही सिचुएशन अनिल अंबानी के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बावजूद भी रिलायंस पावर में आपको तेज़ी क्यों दिखाई दे रही है, इसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। खबर ये है दोस्तों कि रिलायंस पावर की डेट ऑब्लिगेशंस यहाँ पे लगी हुई थी, लेकिन ये फिर से फेल हो गए, डिफ़ॉल्ट कर गए। आईडीबीआई बैंक और डीबीएस बैंक को लेकर के इनको इंटरेस्ट पेमेंट करनी थी और इसको इन्होंने नहीं किया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे रिलायंस पावर हैज़ डिफ़ॉल्टेड ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वर्थ 1.17 करोड़ टू डीबीएस बैंक एंड 44 लाख रुपीज़ टू आईडीबीआई बैंक। राइट, 30 अक्टूबर 2021 को एक इंटरेस्ट इनको पे करना था, राइट, और ये नहीं किया इन्होंने। यस बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और डीबीएस बैंक, इन तीनों बैंक्स का एक्सपोजर है इनके इस कंपनी के अंदर। और अगर हम देखें तो इसी के चलते यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसर्निंग माहौल बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे फिर भी अगर आप देखें तो इसमें तेज़ी क्यों आई है, इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि रिलायंस पावर लिमिटेड के पास कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। और अनिल अंबानी के पोर्टफोलियो में रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, यही दो ऐसी कंपनीज है जिनको सबसे पहले डेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये डेट के रिड्यूस करने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है रिलायंस पावर लिमिटेड के, क्योंकि इसको हर हाल में अपने हाथ से किसी भी तरीके से अनिल अंबानी मिस नहीं होने देगा। दोस्तों, यहाँ पे यस बैंक लिमिटेड का अगर हम देखें तो इसका जो एक्सपोजर है वो उसके ऊपर स्टैंड स्टिल एप्लीकेशन है 26 दिसंबर 2021 तक का भी, तो उसकी कोई यहाँ पे अभी बात नहीं है। लेकिन 26 दिसंबर कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। आईडीबीआई बैंक अगर हम देखें तो इन्होंने अपनी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी को एक्सटेंड किया और टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है इसका 42 करोड़, और क्रेडिट यहाँ पे सिक्योर किया गया था इंटरेस्ट रेट 12.50 पर एनम के हिसाब से। डीबीएस बैंक का एक्सपोजर दोस्तों टोटल इस कंपनी में 113 करोड़ रुपए का है, और यहाँ पे 8 साल का टेन्योर, 8 इयर्स का टेन्योर है, और 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लोन लिया गया था। टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स अगर आप देखें बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इस कंपनी के अंदर, तो 1194 करोड़ रुपए निकल के आती है, जिसमें इंटरेस्ट बैंक्स ने कंपनी ने जो लोन लिया था उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो भी शामिल है, मिला करके 1194 करोड़ रुपए। टोटल फाइनेंशियल इंडेटनेस अगर हम लिस्टेड एंटिटी की बात करें, यानी रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करें, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल किए गए हैं, वो आता है टोटल 1440 करोड़ रुपए, राइट। तो दोस्तों, रिलायंस पावर लिमिटेड के पास एक बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो है पावर प्रोजेक्ट्स, जो कि कोल, गैस, हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी चारों सेगमेंट्स के ऊपर आधारित है। इसके पावर ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो की जो कैपेसिटी है तकरीबन 6,000 या 6,000 नहीं बोलना सही होगा, काफ़ी गैप हो जाएगा, 5,945 मेगावाट्स का है।
तो रिलायंस पावर लिमिटेड को लेकर के डेट से जुड़ी हुई एक डिफ़ॉल्ट न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी देखिए, तेज़ी के पीछे का कारण यही है कि रिलायंस पावर के डेट को रिड्यूस कर सकते हैं अनिल अंबानी, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। बाकी आपको अगर कोई पॉइंट लगता है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। एंड अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।